अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कंपनी लॉ के अंदर रेज़ोल्यूशन का मतलब क्या होता है और कंपनीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की रेज़ोल्यूशंस जो है ना वो पास होते हैं। सो ये सब क्या होते हैं और इनका क्या मतलब है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रेज़ोल्यूशन है क्या। भाईजान, कंपनी लॉ के अंदर रेज़ोल्यूशन का मतलब होता है कोई फ़ैसला करना। और वो कौन करते हैं? जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं। जब ये सारे लोग किसी एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हो जाएं, एग्री हो जाएं और कोई फ़ैसला करें तो हम उसको क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन बोलते हैं। आपने अक्सर ये पार्लियामेंट के अंदर भी सुना होता है कि जी एक रेजोल्यूशन पास हो गया। ठीक है। सो वैसे ही ये जो फैसला लिया जाता है ना, तो ये एक ख़ास के कागज़ के ऊपर या पेपर के ऊपर एज ए फॉर्मल स्टेटमेंट जारी कर दी जाती है और लिखा जाता है कि जी कंपनी ने ये फ़ैसला किया है कि हम ये काम करेंगे या ये काम नहीं करेंगे। उसके ऊपर सारी कंपनी के मेंबर्स, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर जो भी लोग होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं। तो हम उसको बोलेंगे कि जी कंपनी ने ये रेजोल्यूशन पास किया है, यानी ये फ़ैसला किया है। उस चीज़ को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। सो ये जो रेजोल्यूशन होता है ये तभी अप्रूव होता है जब वहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनका अप्रूवल हो। यानी अगर कुछ लोग नाराज़ हैं, कुछ लोग नहीं हैं और मतलब ये ऐसे है तो वो रेजोल्यूशन नहीं होगा। रेजोल्यूशन के लिए आपको लोगों के की जो है ना वो कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि यार ये सब राज़ी नहीं हो सकते तो फिर आप वोटिंग करवा लेते हैं। और अगर ज़्यादा वोटिंग मिल जाए किसी की चीज़ के हक़ में तो वो अप्रूव हो जाता है, वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है। सो रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब कंपनी के अंदर मेंबर्स, डायरेक्टर्स मीटिंग करके किसी चीज़ के ऊपर कोई फ़ैसला करें तो हम उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक फ़ैसला किया कि जनाब ये जो अयाज साहब की कंपनी है ना, ट्रक की बत्ती, इसका नाम तब्दील करना है। यानी ये मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो फ़ैसला करते हैं कि जी नाम इसका तब्दील करना है। अब मेरी कंपनी के अंदर आपको पता है कितने बंदे हैं? 10 बंदे हैं। 10 बंदों में से 7 ने कहा कि हाँ जी इसका नाम तब्दील करके गाड़ी की बत्ती लगा दें। 3 लोगों ने कहा नहीं जी ये ट्रक की बत्ती बड़ा अच्छा नाम है। सो अब हुआ क्या कि क्योंकि मेजॉरिटी ने फैसला दिया कि जी नाम तब्दील करके गाड़ी की बत्ती लगा दें। सो अब ये रेजोल्यूशन पास हो गया है और इसका मतलब ये है कि अब मेरी कंपनी का नाम क्या हो जाएगा? गाड़ी की बत्ती। तो ये होता है रेजोल्यूशन। या अब ऐसे भी बोलें कि मिसाल के तौर पे आप सारे दोस्त हो और आप लोगों ने कहा कि जी हम रेजोल्यूशन पास करते हैं और वो पेज के ऊपर लिखते हैं कि जनाब आज के बाद हमने जितने भी लॉ के सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो सर अयाज़ नूर का जो यूट्यूब चैनल नहीं है लॉ एंड विजडम, वहीं से पढ़ेंगे। और वहाँ पेपर पे लिख के सब वहाँ पे ना अपने अपने सिग्नेचर करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? ये भी एक किस्म का रेजोल्यूशन हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया? ये एक आप लोगों ने फ़ैसला किया है, आपने एक इरादा ज़ाहिर किया है, आपने एक फ़ैसला लिया है। तो हम इस चीज़ को भी क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन। सो रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, मतलब भी समझ आ गया होगा। चलें अब इसकी हम कुछ काइंड्स देखते हैं। हाँ जी, काइंड से पहले ज़रा उसकी और कुछ डिटेल भी तो बता दूँ। हाँ जी, यार रेज़ोल्यूशन जो है ना, उसके लिए वोटिंग बहुत ज़रूरी होती है बाज़ औक़ात। अगर मतलब कुछ लोग कहते हैं नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए, तो फिर आप क्या करते हो? वोटिंग करवाते हो। और वो ये जो सारा प्रोसीजर होता है ना, वो जो आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं है उसके तहत ही होना हो गया होगा। और साथ में जो आपका कंपनी लॉ होगा जिस मुल्क में आपने कंपनी बनाई है, यानी कानून के मुताबिक सारा ये प्रोसेस होगा। ऐसे नहीं होगा कि आपके 10 बंदे हैं उसमें से 3 बंदों को छुट्टी करा के पीछे से रेजोल्यूशन पास कर लिया, ऐसे नहीं होगा, कानून के मुताबिक होगा। और अगर आपने गलत तरीके से रेजोल्यूशन पास करवाया है, कानून तोड़ा है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो भाई वो रेजोल्यूशन जो है ना अदालत से नल एंड वाइड भी हो सकता है। सो जी कानून को आपने नज़र में रखे, वो कानून जो आपकी कंपनी ने बनाया है जिसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो इंटरनल मामलात के लिए बनाया जाता है उसके तहत फॉलो करना है। और साथ में कंपनी लॉ के तहत, यानी इन दोनों कवानीन को देख के ही आपने रेजोल्यूशन को यानी कि फॉलो करना है, पास करवाना है, अप्रूव करवाना है। अगर आपने उन चीज़ों को नहीं फॉलो किया तो भाईजान आपका जो रेजोल्यूशन यानी जो आपने फैसला लिया है वो कलअदम यानी नल एंड वाइड भी हो सकता है। हो गया क्लियर? चलें अब पढ़ते हैं टाइप्स। हाँ जी, ये जो काइंड्स है ना बुनियादी तौर पे 3 किस्म की हैं। सबसे पहले है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, यानी ऑर्डिनरी यानी आम मामलात के अंदर कोई फ़ैसला लेना, और उसके लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी के अंदर 10 बंदे हैं और 10 में से 7 बंदे एक चीज़ के ऊपर राज़ी हो जाते हैं तो वो एक रेजोल्यूशन हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं अपने कंपनी के 10 डायरेक्टर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि कंपनी का नाम जो है ना ट्रक की बत्ती से तब्दील करके गाड़ी की बत्ती कर देते हैं। अब 10 में से 7 ने अप्रूव कर दिया, रेजोल्यूशन पास हो गया, दैट्स इट। यानी ये होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन।
जिसके अंदर आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल के मतलब ये होता है मोर देन 50%। अब इसके अंदर कौन से मैटर्स हैं जो आप यानी कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से यानी वो डिस्कस कर सकते हैं। यानी कंपनी का नाम तब्दील करना हो, या अपने शेयर कैपिटल को तब्दील करना हो, डिविडेंड्स जो होते हैं वो डिक्लेयर करना हो, एनुअल अकाउंट और बैलेंस शीट को अप्रूव करना हो, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना हो, या नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स यानी कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना हो, कुछ लोगों को निकाल दिया, कुछ लोगों को ऐड कर दिया, या डायरेक्टर को रिमूव करना, या किसी और बंदे को डायरेक्टर की जगह अपॉइंट करना। ये जितने भी छोटे छोटे मामूली मामलात जो होते हैं ना, वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से यानी कि हो जाते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही पास कराना होगा, जिसके लिए आपको सिंपल क्या चाहिए भाई, सिंपल मेजॉरिटी, यानी मोर देन 50%। यानी अगर 8 बंदे हैं तो 5 चाहिए, और अगर 4 बंदे हैं तो 3 बंदों का अप्रूव चाहिए। ओके हो गया। उसके बाद आता है स्पेशल रेजोल्यूशन। हाँ भाई, यार इसके लिए ना मतलब ये स्पेशल है, तो स्पेशल का मतलब है आपको 75% लोगों का अप्रूव चाहिए। यानी कि 75% अगर लोग आपके डम यानी कि आप किसी चीज़ के ऊपर राज़ी होते हैं, तो वो उस रेजोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन। अब इसके अंदर कौन से मामलात आते हैं भाईजान। एक तो कंपनी का रजिस्टर ऑफिस यानी उसका दफ्तर तब्दील करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरी लाहौर में, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये कराची में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, या अगर आप उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वही तब्दील करें। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कंपनी का मकसद, यानी कंपनी पहले बनी थी चाय बनाने के लिए, अब वो कंपनी क्या बनाएगी, मोबाइल बनाएगी। यानी इस किस्म का ऑब्जेक्टिव तब्दील करना, या कंपनी का नाम तब्दील करना, वो भी स्पेशल में आ जाता है। या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी वो डॉक्यूमेंट जिसके तहत कंपनी के इंटरनल मामलात को चलाया जाए, अगर आप उसको तब्दील करना चाहते हैं, या शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना चाहते हैं, या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या ऑडिटर को अपॉइंट करना है, या एजेंट्स को आप अपॉइंट करना चाहते हैं, या डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर की जो सैलरी है वो आप यानी अपॉइंट करना चाहते हैं, या बताना चाहते हैं, या डिटरमाइन करना चाहते हैं। सो इन सारे ख़ास मामलात के अंदर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कितनी मेजॉरिटी चाहिए, 75% मेजॉरिटी चाहिए। ओके हो गया। उसके बाद यार एक और भी होता है जिसको बोलते हैं रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। यानी ये वो रेजोल्यूशन होता है जिससे उससे यानी जिसके लिए सबसे पहले आपको एक सिंपल स्पेशल नोटिस यानी कि वो ना क्या करना पड़ता है, आपको पब्लिश करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप चाहते हो कि यार एक एक फ़ैसला करना है, इस किस्म का कोई ख़ास किस्म का फ़ैसला करना है, तो आप सबसे पहले 14 दिन पहले उसका एक नोटिस निकालते हो, और नोटिस निकाल के सब जितने भी मेंबर्स, डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, सबको ये जाता है, उनको कहा जाता है कि ये फ़लाँ दिन के मिलना है क्योंकि हमने ये फ़ैसला करना है। तो इस किस्म का कोई रेजोल्यूशन जिसके लिए सबसे पहले आपको एक नोटिस जारी करना पड़े, उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। अब इसमें क्या होता है भाई, कौन से फैसले डिस्कस करेंगे, यानी कोई ऑडिटर अपॉइंट करना हो, यानी उससे वो बंदा अपॉइंट करना है जो रिटायर्ड ना हो यानी फ्रेश हो, या किसी डायरेक्टर को रिमूव करना हो उसकी रिटायरमेंट से पहले, या किसी नए बंदे को अपॉइंट करना हो डायरेक्टर की जगह। यानी इस किस्म के जो हो ना मामलात इमरजेंसी वाले या इस किस्म की चीज़ें, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, एक नोटिस सर्व करोगे सब लोगों को, और उसके बाद आप रेजोल्यूशन पास कराओगे। जो ऊपर वाले जो है ना स्पेशल और ऑर्डिनरी, उसके लिए नोटिस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए सबसे पहले आपको नोटिस देना पड़े, तो हम उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। सो दोस्तों बस इतना ही ये टॉपिक था भाई, बहुत ही आसान है। ऑर्डिनरी स्पेशल, वैसे आमतौर पे ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन ही होते हैं। ऑर्डिनरी में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, और स्पेशल में 75% चाहिए। और रेजोल्यूशन का मतलब होता है एक फ़ैसला करना, ठीक है, डिसीजन लेना। जब मेंबर्स, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स फैसला लेते हैं मुत्तफ़िका तौर पे, हम उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो भाई ये इतना सिंपल और आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, हो गई हमारी वीडियो कंप्लीट। चलें जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।